हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, जो कि यूजीसी नेट का सब्जेक्ट है। जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम डेली एक एक टॉपिक करेंगे। तो आज हम करेंगे नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। मैंने लास्ट 10 इयर्स के यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है और ये स्टडी किया है कि आप बहुत कम समय में और लिमिटेड स्टडी मटेरियल से कैसे नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। इसमें मोस्टली डेफिनेशन वाले क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में डेफिनेशन दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये डेफिनेशन किसने दी है या फिर कौन सी बुक किसने लिखी है, ऑथर का नाम पूछ लेंगे। तो इन सब की मैंने पीडीएफ फाइल बना रखी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। Jurisprudence is a thinking behind the law. A jurist examines the reasons for the existence of law and purposes of the law. Jurisprudence is basically the theoretical aspect of the word law. In jurisprudence, we do not deal with the practical applicable pieces of statutory law. Rather, we try to understand the very essence of the law and its various dimensions. Like in the other subjects, for example in geography we have geographical thought as a subject of study. Similarly in law we have got legal thought which is called jurisprudence. चलिए अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले सालमन ने कहा है कि लॉ इज ए बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय the state in administration of justice. According to him, to know nature of the law one should go to the courts and not to legislature. कोर्ट जाने पर ही असली लॉ का नेचर पता चलता है सालमन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वर्ड ध्यान रखना, रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाई। इससे याद रखना क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो वर्ड है वो तो और भी डेफिनेशन में यूज हुआ है। तो रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से याद रखना। सालमन ने ये भी कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ। चलिए एरिस्टो ने क्या कहा है, लॉ इज ए रीजन विदाउट पैशन। रीजन का आर, एरिस्टो आर, ऐसे याद रख लेना, याद रखने में आसानी रहेगी। जस्टिनियन ने क्या बोला है, लॉ इज द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। जस्ट अनजस्ट, जस्ट से जस्टिनियन याद रख लेना। अल्पियन ने क्या कहा है, द लॉ और साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। इक्विटेबल वर्ड याद रखना है इसमें क्यू आई इसमें यू आई दोनों में यूज हो रहा है, उससे थोड़ा याद रख सकते हो आप। पॉलस ने क्या कहा है, द लॉ इज नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रूल बट द रूल फ्रॉम द लॉ। इसमें दो बार यू यूज हुआ है पॉलस के नाम में, और यहाँ पर रूल में यू यूज हो रहा है दो बार। रूल वर्ड याद रखना, यू पॉलस, ठीक है। ब्लैकस्टोन, जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ। स्टडी ऑफ साइंस, ब्लैकस्टोन का हिंदी में क्या बोलते हैं, काला पत्थर। काला पत्थर साइंस की स्टडी में यूज होता है, इस टाइप आप याद रख सकते हो। वुर्जल ने कहा है जूरिस्प्रूडेंस वाज द फर्स्ट ऑफ सोशल साइंस टू बी बोर्न। यहाँ पर बोर्न वर्ड को याद रखना, वुर्जल बोर्न, ठीक है। ग्रे, द रिलेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ डिपेंड्स नॉट अपॉन व्हाट इज ट्रीटेड बट हाउ लॉ इज ट्रीटेड। यहाँ पर वर्ड याद रखना, हाउ लॉ इज ट्रीटेड, ठीक है। रोस्कोपाउंड और ग्रे दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। रोस्कोपाउंड ने कहा है लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड और इन्फोर्स्ड बाय पब्लिक और रेगुलर ट्रिब्यूनल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब देखिए रोस्को के आर से रेगुलर ट्रिब्यूनल, ये वर्ड हो गया रेगुलर ट्रिब्यूनल। पाउंड पी से पब्लिक, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ओपनहेम ने क्या कहा है, लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स for human conduct which by common consent of this community shall be enforced by external powers। external powers का
वर्ड को याद रखना। ओपन एम ने इंटरनेशनल लॉ की भी डेफिनेशन दी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम इंटरनेशनल लॉ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स याद रख लेना, ओपन एम ने बोला है, ठीक है। होम्स होम्स ने कहा लॉ इज द स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन विच पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बियर अपॉन मैन थ्रू कोर्ट्स। पब्लिक फोर्स याद रखना वर्ड। Dias and Hughes. Jurisprudence may tentatively be described as any thought or writing about law other than technical exposition of branch of law itself. अब ऐसे याद रखने के लिए हमारे पास दो वर्ड है, थॉट और राइटिंग। अब ऐसे याद रख सकते हैं, डायस ने सोचा और ह्यूगस ने लिखा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ऑस्टिन की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है। ऑस्टिन ने कहा जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ इज एकिन टू सिविल लॉ। पॉजिटिव लॉ इज एकिन टू सिविल लॉ। एकिन मतलब समान, सिविल लॉ के समान है पॉजिटिव लॉ। अब देखते हैं, फिलोसफी वर्ड को याद रखना, फिलोसफी वर्ड यूज़ किया है ऑस्टिन ने, और पॉजिटिव लॉ तो यहाँ भी वर्ड यूज हुआ है। वैसे ऑस्टिन इज फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, और एनालिटिकल स्कूल पॉजिटिव लॉ स्कूल के नाम से भी जाता है, तो इससे हम याद रख सकते हैं। हॉलैंड, जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस और पॉजिटिव लॉ, फॉर्मल साइंस वर्ड का यूज़ किया है, और एक बोला है ना रूल ऑफ लॉ, ये दो वर्ड याद रखना है इसमें। फॉर्मल साइंस से क्या मतलब है? फॉर्मल साइंस का मतलब है कि वन विच रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ लीगल रूल्स, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग देम, मीन्स द एसेंशियल फीचर्स ऑफ लीगल सिस्टम। चलिए, एलन, jurisprudence is the scientific synthesis of essential principles of law। synthesis वर्ड का मतलब है मिक्सचर ऑफ आइडियाज, ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना। पैटरसन, jurisprudence means a body of ordered knowledge which deals with a particular species of law। particular species of law वर्ड याद रखना। कीटोन, jurisprudence is the study of and सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट वर्ड को याद रखना। अब देखते हैं वेन मॉरिसन, एज इट्स सिंपलेस्ट जूरिस्प्रूडेंस में बी डिफाइंड एज द कॉर्पस ऑफ आंसर्स टू द क्वेश्चन व्हाट इज लॉ। अब हम वेन वर्ड से याद रख सकते हैं इसको। बैटमैन को जानते होंगे, बैटमैन का रियल नाम है ब्रूस वेन, और बैटमैन क्या करता है कि विलन्स को मारता है, लाशें बिछा देता है विलन्स की, तो लाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्प्स, और यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है? कॉर्पस, तो इससे याद रह जाएगा वेन कॉर्पस। हालांकि कॉर्पस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ आंसर्स। चलिए, अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। देयर आर 4 काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ। कस्टम, सोर्स ऑफ कस्टमरी लॉ। प्रेसिडेंट, सोर्स ऑफ केस लॉ। लेजिस्लेशन, सोर्स ऑफ इनेक्टेड लॉ। एग्रीमेंट, सोर्स ऑफ कन्वेंशनल लॉ। कस्टम का मतलब होता है जो पुराने समय से इस्टेब्लिश है, लोगों के लिए बाइंडिंग है। सालमन ने क्या कहा है? कस्टम इज द सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट। सोसाइटी से कस्टम बना है और स्टेट से लॉ बना है, ठीक है। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कस्टम है ये सारे, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी 3 ऑप्शन दे देंगे इनमें से, और एक ऑप्शन कोई बाहर से दे देंगे जो गलत, और पूछ लेंगे कौन सा गलत है। इस टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। तो चलिए देखते हैं। एंटीक्विटी का मतलब है ए कस्टम मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम टाइम इममेमोरियल, बहुत पुराने समय से। कंटिन्यूस मीन्स ए कस्टम मस्ट बी प्रैक्टिस्ड विदाउट इंटरप्शन। पीसफुल enjoyment, it must be enjoyed peacefully। मैटर ऑफ राइट, मैटर ऑफ राइट होना चाहिए, दिस शुड बी इन्फोर्सेबल। मैटर ऑफ राइट है, राइट जो राइट है वो इन्फोर्सेबल होना चाहिए। सर्टेनिटी, कस्टम मस्ट बी सर्टेन। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ए कस्टम मस्ट नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर प्रिवेलिंग कस्टम्स। रीजनेबलनेस, power to decide the reasonableness of a custom is bestowed on the court of law। conformity of statute law, conformity होनी चाहिए statute law से। compulsory observance, observance of the custom should be obligatory।
चलिए ये याद रख लेना 9 पॉइंट्स। अब आते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? जो कोर्ट ने जो डिसाइड किया है केस लॉज, जो कोई भी केस लॉज में जो कोर्ट जजमेंट देता है या डिसीजन देता है, उससे कोई भी न्यू लॉ क्रिएट करता है, न्यू रूल, उसको ओरिजिनल प्रेसिडेंट कहते हैं। जैसे अंडर आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोल रखा है, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पर ऑल कोर्ट्स से मतलब है कि सारे कोर्ट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी सारे कोर्ट्स बाइंडिंग होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन। थ्योरीज ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? डिक्लेरेशन थ्योरी, जो भी कोर्ट जजेस डिक्लेयर करते हैं एग्जिस्टिंग लॉ को, और जजेस मेक लॉ, जो भी कोई न्यू रूल बनाते हैं जज, उसको जजेस मेक लॉ। ग्रे आल्सो सपोर्ट्स द व्यू दैट जजेस मेक द लॉ, whoever has an absolute authority not only interpret the law but to say what is the law is truly the lawgiver। ये याद रख लेना। अब देखते हैं लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या? पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो लेजिस्लेशन हो गया। जैसे अभी फार्म एक्ट्स 3 बनाए हैं लास्ट ईयर, तो वो क्या है? लेजिस्लेशन का पार्ट ही है। तो ये भी सिंपल है। लेजिस्लेशन में ये ध्यान रखना, लेजिस्लेशन इज ए सोर्स ऑफ लॉ डज नॉट इंक्लूड जुडिशियल डिसीजन, कस्टमरी और कन्वेंशनल लॉ विच आर अदर सोर्सेज ऑफ लॉ। वो अलग है इससे। ये है लेजिस्लेशन एंड कस्टम में डिफरेंसेस। इनको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट में भी डिफरेंस बताया मैंने, वो मेरे से नोट्स ले सकते हो आप। बुक्स एंड ऑथर्स, ये बुक्स इम्पोर्टेंट है, हर साल एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। ऑथर या बुक्स का पूछ लेते हैं, किसने कौन सी बुक लिखी है। आप मेरे से नोट्स ले सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे इन नंबरों पर 8619661804 पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं आप नंबर। उसमें इनके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा जो भी नेचर एंड सोर्सेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारा मैंने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप रेगुलर स्टडी करते रहिए, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक पढ़ते रहिए। कीप फाइटिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। सी यू सून। थैंक यू।